Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my YouTube channel. Here is Tahir Abbas and you are watching Chemistry with Tahir. Dear students, आज हम एडवांस लेवल का एक टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिग्री ऑफ फ्रीडम. Somebody move from one point to another point, this is called the motion. और बेसिकली मोशन तीन तरह की होती है. ज़रा गौर कीजिएगा, मोशन जो है वो तीन तरह की होती है. अगर हम यहाँ पे बात करें मोशन की तो मोशन को कैटेगराइज किया जा सकता है तीन में. एक को बोलते हैं हम ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरी को हम बोलते हैं रोटेशनल. तीसरी कैटेगरी जो है वो कहलाती है वाइब्रेशनल. डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम का मतलब होता है आजादी. तो अगर हमारे पास एक ये बॉक्स है और इस बॉक्स के अंदर गैस फील्ड है और गैस भी कौन सी? नॉन आइडियल. काइंडली जरा गौर कीजिएगा, ये बॉक्स है और बॉक्स के अंदर जो है वो गैस फील्ड है और गैस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. तो आज का जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है कि ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हरकत करते हैं इधर उधर, ये अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस जो हरकत करते हैं ये कितनी तरह की मोशन करते हैं. और फिर हम इस मोशन से हम निकालेंगे कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी. सो for the discussion of the law of equipartition we have to know about the degree of freedom. और डिग्री ऑफ फ्रीडम को मालूम करने से पहले हमें मोशन का पता होना चाहिए. मोशन जो है वो क्या होती है? ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशन का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हरकत. ये ए है और ये क्या? ये बी है. इसको हम ट्रांसलेशन मोशन का नाम देंगे. रोटेशनल से मुराद है एक एक्सिस है और उसके गिर्द किसी भी चीज की मूवमेंट, और ये एक्सिस जो है ये कांस्टेंट रहता है. इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? रोटेशनल. वाइब्रेशनल, टू एंड फ्रो. अगर ये मॉलिक्यूल्स है या एटम है या हम लेट सपोज कहते हैं कि ये स्प्रिंग है और इसमें ये आगे और पीछे मूवमेंट है, हरकत कर सकते हैं, ऐसे को हम बोलते हैं वाइब्रेशनल मोशन. तो ये तीन तरह की मोशन है. इसी तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? उसकी भी तीन तरह की टाइप्स होती हैं. किसकी टाइप्स हैं जी? टाइप्स हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम और इसको हम एब्रीविएट करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF. और अगर हम बात करें डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है तो उसको हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं. तो टाइप्स बिल्कुल उसी तरह से होती हैं. पहली जो है इसकी किस्म, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय FT, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. ये क्या होती है ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? और कीजिएगा बेटा जी, हमारे पास तीन तरह के एक्सिस हैं. एक को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस और इसको हम क्या बोलते हैं? जी एक्सिस. गौर कीजिएगा, ये मॉलिक्यूल है, ये लेट सपोज डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ये अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर सकता है. इसी तरह से ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है और ये मूव कर सकता है अलोंग वाई एक्सिस. ये डायटोमिक मॉलिक्यूल और ये मूव कर सकता है अलोंग z एक्सिस. तो it moves along x axis, y axis
and z axis. So we can say that it has what? Translational degree of freedom is equal to 3 because it moves. कि मूव कर सकता है. x एक्सिस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, y एक्सिस डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और z एक्सिस डिग्री ऑफ फ्रीडम 3. तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो मैक्सिमम 3 होती है और तमाम की तमाम मोनो एटॉमिक गैसेस, डाई एटॉमिक गैसेस, ये इसी तरह से ट्राई एटॉमिक गैसेस, ये तमाम की तमाम इन सब में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 होता है. ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है. तो लो बेटा, अभी मैंने आपको क्या बताया? अभी मैंने आपको बताया कि ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है. तो उसमें हमने क्या पढ़ा कि अगर एक मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस मूव भी कर सकता है, वाई एक्सिस भी और जी एक्सिस भी, लिहाजा इसलिए ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 होता है. दूसरा है रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एफ आर से. अब इसका मतलब क्या है एफ आर का? वही एग्जांपल दोबारा हम लेंगे. लेट सपोज हमारे पास है एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जी एक्सिस. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और क्या, जी एक्सिस. रोटेशनल, इसका मतलब ये है, ये वही एग्जांपल लेंगे, ये मॉलिक्यूल है हमारे पास. अब रोटेशन का मतलब क्या है, तवज्जो कीजिएगा. इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल अलोंग वाई एक्सिस मूव कर सकता है. मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि ये इसने मूव किया इस साइड पे अलोंग वाई एक्सिस. इसका मतलब ये है मॉलिक्यूल है ये अलोंग वाई एक्सिस, तो ये इस तरह से मूव कर सकता है. ये मूव कर रहा, इसी तरह से ये मूव कर सकता है कहां पे, अलोंग जी एक्सिस. ये जी एक्सिस में मूव कर सकता है, इस तरह से ये मूव कर सकता है अलोंग जी एक्सिस, लेकिन अलोंग एक्स एक्सिस मूव नहीं कर सकता. तो पता क्या चला, हमें पता चला कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द रोटेशन इज इक्वल टू 2. तो हम कह सकते हैं एफ आर इज इक्वल टू 2. और एक दूसरी बात यह है कि इट डिपेंड अपॉन द कॉमन. ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये सारा कुछ हो रहा है. ये भी जो है वो कहां पे होता है, एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर. सेकेंडली, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो और चीज हम लिख सकते हैं वो ये है, ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो कितनी होगी. नॉर्मली मैंने आपको बताया, हम यहाँ पे डायटोमिक की बात कर रहे हैं, तो डायटोमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वो भी कौन सी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 होती है. ये सिंपली जो है वो एक एग्जांपल बताएं. तीसरी जो टाइप है डिग्री ऑफ फ्रीडम की, तीसरी टाइप, इसको बेटा जी हम बोलते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ वी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेशनल, इसका मतलब क्या होता है. लेट सपोज उसी को एक एग्जांपल को जो है वो डिस्कस करते हैं, और ये अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस. तो इसका मतलब ये है कि ये एटम जो है वो वाइब्रेट कर सकता है, टू एंड फ्रो, आगे और पीछे मूव कर सकता है.
ये नेग्लिजिबल होती है, ज्यादातर नेग्लिजिबल होती है, और ये एट हाई टेम्परेचर पे ये पॉसिबल होती है, नॉर्मली जो है वो ये पॉसिबल नहीं होती। तो ये 3 तरह की डिग्री ऑफ फ्रीडम। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी तरह की होती है? जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन होती है। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसमें मॉलिक्यूल अपनी ही एक्सेस के गिर्द क्या करता है? रोटेट करता है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी भी बॉक्स में जिसमें गैस फील्ड हो, उसमें उसकी लोकेशन को, उसकी ओरिएंटेशन को, उसकी पोजीशन को जो मुकम्मली बताए, जो कंप्लीटली बताए, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो आई आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया हो चुका होगा। मैंने बेटा जी इसको फ्रॉम द लोअर लेवल से थोड़ा सा अप लेवल में, लोअर लेवल में हमने मोशन के बारे में पढ़ा, मोशन, और फिर हमने पढ़ा डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इन मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक एंड क्या ट्राई एटॉमिक। टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। मोनो एटॉमिक गैसेस, DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटॉमिक गैसेस। मोनोएटॉमिक गैसेस कौन सी होती है? मोनोएटॉमिक गैसेस हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन एटसेट्रा, ऑल दीज आर कॉल्ड द मोनोएटॉमिक। वर्ड कीजिएगा, ये 3 कोऑर्डिनेट्स x, y और z। ये बार बार हम 3 कोऑर्डिनेट्स क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए कि ये इन्हीं 3 कोऑर्डिनेट्स में मूव करेगा। मॉलिक्यूल वो किससे मिलकर बना हुआ है? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एटम से मिलकर बना हुआ है। वो इधर भी जा सकता है, वो इधर भी जा सकता है, और ये इधर भी जा सकता है। ये मैंने ओरिजिन बताया। और इस साइड पे भी x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपने देखा, डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो बराबर होती है किसके भला? डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांजिशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशनल एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशनल। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक तरह की मूवमेंट होगी, और वो कौन सी होगी? वो ट्रांसलेशनल। और दिस इज द 3, ft is equal to 3, this is the 0, this is also 0, so we can say that total degree of freedom for the monoatomic is equal to 3. This is the degree of freedom for what? Monoatomic gases. तो बेटा इससे हमें एक चीज वाज़ेह हुई, मोनोएटॉमिक गैस एक ही एटम से मिलकर बनी हुई होती है सारी की सारी, और वो एटम आगे भी जा सकता है इन x एक्सिस पे, y एक्सिस पे भी, z एक्सिस पे भी। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी क्या होगी? 3 होगी, यानी दे आर द 3 वेज इन विच इट मूव्स। 3 तरह से ये मूव कर सकता है, लिहाजा इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी? वो 3 होगी। अभी मैंने क्या बताया? मोनोएटॉमिक गैसेस की डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 होती है। नेक्स्ट है डाई एटॉमिक गैसेस। डाई एटॉमिक गैसेस, डायटोमिक गैसेस ऐसी होती हैं जो कि 2 एटम से मिलकर बनी होती हैं। उसकी एग्जांपल लेते हैं कि उसका मतलब क्या है। तो बेटा ये x एक्सिस, y एक्सिस और क्या z एक्सिस। लेट्स सपोज इट इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स। ये 2 एटम्स से मिलकर बनी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ वही बात कि ये मूव कर सकती है अलोंग x एक्सिस। ये 2 एटम मूव कर सकते हैं, इसी तरह से ये मूव कर सकते हैं कहां पे? अलोंग y एक्सिस, और ये मूव कर सकते हैं अलोंग z एक्सिस। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सारी की सारी जो बातें बता रहा हूं,
ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कौन सी, ट्रांसलेशनल। तो FT इज इक्वल टू क्या होगा, ये 3 होगा। दूसरी तरह की जो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम पाई जाएगी वो कौन सी होगी, और कीजिएगा, लेट्स सपोज ये x एक्सिस है, ये क्या y, और यहां पे क्या z। डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल पाई जाएगी, वो कैसे, गौर करें जरा। तो बेटा x एक्सिस पे ये रोटेट नहीं कर सकता, मसलन ये मार्कर है x एक्सिस पे, अगर मैं इसको रोटेट ऐसे करवा रहा हूं तो इसका इनर्शिया जो है वो 0 है। जब इनर्शिया 0 होगा तो उसमें हमें वो मूवमेंट नजर नहीं आएगी। लिहाजा दूसरी तरह की तो हम कह सकते हैं कि रोटेशनल मूवमेंट x एक्सिस के अलोंग नहीं होगी। कहां पे होगी, ये अलोंग क्या, y एक्सिस। अलोंग y एक्सिस कैसे मूव कर सकता है, इसको मैं रोटेट करवाता हूं, ये यहां पे आता है, फिर रोटेट करवाता हूं, ये यहां पे आता है, तो हम इसकी मूवमेंट को नोट कर रहे हैं। तो ये अलोंग y एक्सिस इस तरह से रोटेट कर सकता है। जब रोटेट कर रहा है तो लिहाजा इसको हम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का नाम देंगे। सेम केस यहां पे होगा z एक्सिस में भी। लेट्स सपोज ये यहां पे है, थोड़ी देर बाद थोड़े टाइम पे ये यहां पे हो सकता है, ये यहां पे हो सकता है, ये रोटेट कर रहा है अलोंग क्या, z एक्सिस। तो हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशनल इज इक्वल टू 2। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू FT प्लस FR प्लस FV, पुटिंग द वैल्यूज। तो क्या होगा, FT इज इक्वल टू 3 प्लस रोटेशनल कितनी है 2 और वाइब्रेशनल 0 है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 5। तो इट मीन्स दैट देयर द टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर व्हाट, डाइएटॉमिक गैसेस। आई होप इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर द डाइएटॉमिक गैसेस कितनी होती है। एक और भी चीज है जी यहां पे, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा यहां पर डाइएटॉमिक गैसेस पे फोकस कीजिएगा, ये सारी बातें थी एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एक फार्मूला भी होता है, फार्मूला कौन सा है उसको जरा देख लीजिएगा। एक फार्मूला होता है 3n माइनस b इज इक्वल टू f। इसका मतलब यह है n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम्स, b रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ बॉन्ड्स। इन केस ऑफ मोनोएटॉमिक they are the number of atom 1, there is the only there no bond formation, total degree of freedom will be 3। तो total degree of freedom will be 3। इसी तरह से डाई एटम में 3n मल्टीप्लाई बाय 3n minus b by putting the values, number of atoms 3, number of atom 2, restriction number of bonds, let's suppose they are the only one bond, minus 1 is equal to क्या 5। so there is the total degree of freedom will be 5। is it clear now? total degree of freedom इसमें भी 5। ट्राइएटॉमिक की बात करते हैं। एक और चीज यहां पे मैं डाइएटॉमिक में डिस्कस करना चाहूंगा। बेटा थोड़ा सा लेवल अप है, डीपली अगर हम इसको देखें, जब हम टेम्परेचर हाई करते हैं, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो इसमें वाइब्रेशन मोशन भी आना स्टार्ट हो जाती है। वाइब्रेशन मोशन होगी तो इसमें 2 टाइम्स 2 तरह के ये वाइब्रेशनल मोशन जो है वो शो करेगा। तो एक मैं टर्म यहां पे लिख देता हूं, एट हाई टेम्परेचर
एट हाई टेम्परेचर क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी क्या होगी, ये 3 ट्रांसलेशनल, 2 जो है वो रोटेशनल और प्लस 2 जो है वो वाइब्रेशन। तो टोटल डिग्री ऑफ विल बी द 7 एट हाई टेम्परेचर डायटोमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 7। ये थोड़ा सा लेवल हाई होगा और अगर हम मजीद टेम्परेचर बढ़ाए वेरी वेरी हाई टेम्परेचर तो ये दोनों मॉलिक्यूल जो हैं जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो आपस में टूट जाएंगे। अब इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक की तरह शो करेगी और मोनो एटॉमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, 3। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काइंडली नोट इट। जब हम डायटोमिक गैस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा करेंगे तो वो डायटोमिक नहीं रहेगी, फिर वो मोनो एटॉमिक की तरह बिहेव करेगी और उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3। ये मैंने बताया हाई टेम्परेचर पे ऐसा होता है। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि ये वाइब्रेशनल जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, लिहाजा हम ट्रांसलेशन और रोटेशनल की ही बात करते हैं, ट्राइटोमिक की बात करते हैं। फार्मूला 3n माइनस बी, इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या होगी, 3 एटम्स कितने हैं, 3 हैं और रिस्ट्रिक्शन जो है वो कितनी है, ये 2 हैं, 3 3 9 माइनस 2 7। ट्राइटोमिक की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, वो 7 होगी। किस तरह से, गौर कीजिएगा। ट्राइटोमिक 2 तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं लीनियर और एक को हम बोलते हैं नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, लीनियर की एग्जांपल ये है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लीनियर। नॉन लीनियर, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या हो जाएगी, ट्रांसलेशनल, वैसे ही 3 रोटेशनल 2 और इसी तरह से वाइब्रेशनल भी 2। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ टी टोटल एफ इज इक्वल टू 3 + 2 + 2 is equal to 7. Degree of freedom will be the 7. Forward for linear molecule. Let's suppose carbon dioxide. This is an example of a linear. Same to same, SO2 example of a linear molecule. Non-linear, H2O. H2O. Non-linear. F is equal to 3n minus b. 3, how many atoms? 1 2 3, 3 atom. Number of bonds 1 2 3 minus 3. Degree of freedom will be the 6. और वो 6 कौन कौन सी होंगी, Ft 3 और Fr 3. Fv is equal to 0. Then 3 plus 3 plus 0 is equal to 6. So it's all about the degree of freedom of the triatomic gases. You know that triatomic gases are the two types. One is the linear, second is the non-linear. Linear है degree of freedom 7. किस तरह से 7? ट्रांसलेशनल 3, इन ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगी, रोटेशनल 2 होगी और वाइब्रेशनल 2 होगी। इस तरह से टोटल 7। नॉन लीनियर की बात करें तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो क्या होगा, वो 6। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम वी कैन कैलकुलेट द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, दैट वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।